ग्रामीण क्षेत्रों में घुमका नगर पंचायत को छोड़ करके बाकी सब जगह आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। जो शेड्यूल जो डिक्लेयर हुआ है उसमें नगरीय निकायों के लिए जो शेड्यूल डिक्लेयर हुआ है, निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 22/1/2025 और उसी दिन से नामिनेशन पेपर लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 28 तारीख को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। 29 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी। 31 तारीख को नाम वापसी का अंतिम तिथि है। 11 तारीख को यदि जरूरत हुआ तो नगरीय निकायों में मतदान होंगे और 15 तारीख को मतगणना। इसमें नगर निगम राजनांदगांव, नगर पालिका डोंगरगढ़, नगर पंचायत डोंगरगांव, नगर पंचायत छुरिया और नगर पंचायत लाल बहादुर नगर, ये 5 नगरीय निकायों के हमारे यहाँ इलेक्शन इन तिथियों में होंगे। अभी नगर पंचायत घुमका इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ अभी परिसीमन का प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए भी आज ही से आचार संहिता लागू हो गई है। हमारे यहाँ भी 3 चरणों में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। पहला चरण में राजनांदगांव ब्लॉक आएगा, दूसरे चरण में छुरिया ब्लॉक और तीसरे चरण में डोंगरगढ़ और डोंगरगांव ब्लॉक। इस तरह से तीनों चरणों में जो त्रिस्तरीय पंचायत के 3 चरण और नगरीय निकाय चुनाव का 1 चरण, चारों चरणों में हमारे यहाँ चुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों में जो नाम निर्देशन पत्र जो लिए जाएंगे, तीनों चरणों में एक ही दिन लिए जाएंगे। 27 जनवरी से ये प्रारंभ होंगे। अंतिम तिथि जो है 3 फरवरी नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। समीक्षा का काम 4 फरवरी को होना है। नाम वापसी जो है 6 फरवरी तक लिया जा सकता है, जो निर्धारित टाइम है इसमें। और यदि पंचायत के चुनाव होते हैं, कई बार निर्विरोध हो जाएंगे, कई जगह चुनाव होंगे, तो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पे पहला चरण का जो है वो 17 तारीख को मतदान होगा, द्वितीय चरण में 20 तारीख को होगा और तृतीय चरण में 23 तारीख को होगा। टाइमिंग जो है नॉमिनेशन पेपर जो लेने का है वो 10:30 बजे से चालू होगा। अंतिम नॉमिनेशन पेपर लेने का डेली का जो टाइम रहेगा वो 3 बजे तक रहेगा। नाम वापसी जो है वो 3 बजे तक नाम वापसी ले सकते हैं। जो भी डेट मैंने बताया, 31 तारीख को नगरीय निकाय के लिए और 6 फरवरी को पंचायतों के लिए है, तो वो 3 बजे तक ले सकते हैं। मतगणना का जो टाइम है, मतदान का जो समय है वो है 8 से 5 है, शहरी के लिए है। नगरीय क्षेत्रों में 8 से 5 और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे पदों के लिए वहीं पे ही काउंटिंग चालू होती है, इसलिए 3 बजे के बाद मतगणना जो है खंड मुख्यालय में यदि मतगणना की जरूरत पड़ी तो जो भी जैसे 17, 20 और 23 को हमने काउंटिंग का बताया है, तो नेक्स्ट डे जो है वहाँ पे 18, 21 और 24 को 9 बजे प्रातः से अगर जरूरत हुई तो खंड मुख्यालय पे। कई जगह ऐसे होते हैं कि उस जगह पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि वहाँ पे हम लोग काउंटिंग कराएं, तो अगर ऐसी कोई सूचना आएगी तो उसको हम लोग खंड मुख्यालय पे ला करके उसकी काउंटिंग हम लोग करा सकते हैं। प्रथम चरण में 19 फरवरी को, द्वितीय चरण में 22 फरवरी को, तृतीय चरण में 25 फरवरी को प्रातः 9 बजे से खंड मुख्यालय पे होगा। और जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला पंचायत मुख्यालय प्रारंभ होगा। इसमें जैसा मैंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत में प्रथम में जनपद पंचायत राजनांदगांव और द्वितीय में जनपद पंचायत छुरिया और तृतीय चरण में जनपद पंचायत डोंगरगढ़ एवं डोंगरगांव में निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हम लोगों ने 18 जनवरी को कर दिया है। अंतिम प्रकाशन में जो हमारे मतदाताओं की स्थिति है
नगरीय निकायों में जैसा हम देखते हैं, राजनांदगांव में 1,35,151 है, 51 वार्ड है। डोंगरगढ़ के 24 वार्ड में 28,040 है। डोंगरगांव में 15 वार्ड में 11,942 है। छुरिया के 15 वार्ड में 3,072 है। लाल बहादुर नगर के 15 वार्ड में 3,590 है। इस तरह से 5 नगरीय निकायों में मतदाताओं की संख्या 1,81,795 है। इसमें आप देखेंगे कि ये सभी नगरीय निकाय में बहुत एक अच्छी चीज़ ये है कि सभी में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। 5 निकायों में अगर हम पुरुषों की बात करते हैं 87,562 है और महिलाओं की संख्या है 94,228। हर एक निकायों में भी ये संख्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और जनपदों में जो स्थिति रहेगी, चारों जनपदों को मिला करके 5,32,081 हमारे मतदाता हैं। राजनांदगांव जनपद में 1,58,042, डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में 1,31,971, डोंगरगांव जनपद पंचायत में 98,679 पदों पे चुनाव होंगे। उसमें 120 वार्ड में 120 पार्षदों का चुनाव होगा, प्लस इन सभी जगह पे रहेंगी। ऑलरेडी चालू हो गया है क्योंकि वो एरिया वैसे भी हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर पे वो सब उधर के पोलिंग बूथ्स हैं। इसमें हम लोगों की ऑलरेडी बात भी हो चुकी है, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। इंटर स्टेट मीटिंग कभी होने भी वाली है इसी संबंध में कि जो हमारे जॉइंट एरियाज़ हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे बॉर्डर पेट्रोल्स बढ़ा दिए जाएंगे। साथ ही जो हमारा एरिया डोमिनेशन ड्रोन से जो होता है उसको भी बढ़ा दिया गया है। ऑलरेडी इस पर काम चालू हो चुका है। जो अगली चीज़ है, जो हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं, नक्सल सिंपैथाइजर्स हैं, उनकी ऑलरेडी चेकिंग 2 दिन से शुरू हो चुकी है ताकि इलेक्शन के टाइम पे इशू ना आए। ये है हमारे जो नक्सल सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनके लिए। अगली चीज़, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होगा तो यहाँ की ऑलरेडी डी माइनिंग, पीडीएस चेकिंग, ये सब चालू हो चुकी है। अब जो बाकी सेंसिटिव एरियाज़ हैं जो नक्सल सेंसिटिव नहीं है, पॉलिटिकली सेंसिटिव बोल लीजिए, या जिनका एक लॉ एंड ऑर्डर का पोटेंशियल हिस्ट्री है, वहाँ पर ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर्स, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश की चेकिंग कल से शुरू हो गई है और ये लगातार चलेगा। साथ ही जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, एमसीपी पॉइंट्स हैं, वो कल से डिप्लॉय हो जाएंगे ताकि वहाँ पे भी लगातार चेकिंग चलती रहे। खासकर जो हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर है बाग नदी का और जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाए गए। कितने जवानों की ड्यूटी लगाएगी सुरक्षा के मद्देनजर? टोटल मिला के सभी चरणों का अगर हम देखेंगे, क्योंकि 4 चरण में हमारे ज़िले में चुनाव हो रहा है, तो हर एक चरण में 500 से ज़्यादा जवानों की ड्यूटी लगेगी, जिसमें ऑब्वियसली जो चरण है रिपीट लगेगा, फोर्स जो लगेगा, लेकिन टोटल मिला के 700 से ज़्यादा जवानों की ड्यूटी इसमें लगेगी। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय क्षेत्रों में निर्वाचन और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की आज घोषणा की है और आज से ही आचार संहिता लागू हो गई। तो अपने जिले में भी आज से आचार संहिता लागू हो गई राजनांदगांव जिले में। और राजनांदगांव जिले में अभी 5 नगरीय निकायों के लिए ये इलेक्शन हुआ है। उनका नगरीय निकाय क्षेत्र में इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ परिक्षेमण आदि की कार्यवाही प्रचलन में है। 4 जनपद क्षेत्रों में यहाँ पे चुनाव होंगे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच, इन 4 पदों पे, 4 तरह के पदों पे ग्रामीण त्रिस्तरीय पंचायतों में अभी चुनाव होंगे। अध्यक्ष और मेयर का चुनाव डायरेक्ट चुनाव होगा, ईवीएम से होगा नगरीय क्षेत्रों में। पार्षद का भी ईवीएम से होना है। इसमें इस बार जो चीजें जो चेंज हुई है उसमें चूंकि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और ईवीएम से हो रहा है, तो ये 2 चीजें पिछले सालों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में ये परिवर्तन हुआ है। इसमें नगरीय क्षेत्र में 22 जनवरी से नॉमिनेशन पेपर लिए जाएंगे। उसका एक पूरा शेड्यूल है, जैसा मैंने आज बताया। 11 जनवरी को इसमें नगरीय क्षेत्रों में चुनाव जरूरत पड़ने पे मतदान होगा। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में 27 जनवरी से नॉमिनेशन पेपर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी
और ये 3 चरणों में होंगे, जिसमें राजनांदगांव विकास खंड का प्रथम चरण में राजनांदगांव विकास खंड, द्वितीय चरण में छुरिया विकास खंड और तृतीय चरण में डोंगरगढ़ और डोंगरगांव विकास खंड। इसमें क्रमशः प्रथम चरण का 17 फरवरी को, द्वितीय चरण में 20 फरवरी को, तृतीय चरण में 23 फरवरी को मतदान होंगे और उसके बाद इसमें काउंटिंग आदि के लिए जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से इसमें होगा। इसमें मेयर और अध्यक्ष जो नगरीय निकाय है उनके लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। नगर पंचायत के मामले में 6 लाख रुपए, नगर पालिका में 8 लाख रुपए हमारे यहाँ, और नगरीय महापौर राजनांदगांव के चुनाव के लिए 15 लाख की जनसंख्या पे ये डिपेंड है। तो हमारे यहाँ 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख की सीमा जो है हमारी जनसंख्या के आधार पर यूज नहीं करना है। इसमें चूंकि आचार संहिता लगे हैं तो बहुत सारे प्रतिबंधात्मक आदेश जो है, चाहे 163 का आदेश हो, शस्त्र जमा कराने का आदेश हो, रेस्ट हाउस आदि, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस का उपयोग के बारे में हो, या किसी तरह से जुलूस है, सभा है, उसके संबंध में अनुमति किस तरह से ली जानी है, अनुमति किनके द्वारा ली जानी है, नॉमिनेशन पेपर कहाँ कौन कौन से जगह पे लिए जाएंगे, किनके लिए जाएंगे, उसके बारे में डिटेल आप लोगों के समक्ष बताए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी आज हम ये सारी जानकारी अभी देंगे। तो इस तरह से राजनांदगांव में इलेक्शन रिलेटेड हमारी तैयारी कंप्लीट है। सिक्योरिटी एंगल से भी हम लोगों ने पूरा असेस कर लिया है, उसके हिसाब से भी हम और एसपी साहब ने मिल करके अपनी सारी तैयारी कर रहे हैं। अमानत राशि का भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है, और इसमें जो निर्धारित है वो मैंने अभी आपको बताया, और उसमें महिला ST SC OBC का 50% उसमें छूट का भी प्रावधान है। बहुत हो गए हैं भाई, मैं वही सोचता हूँ, अब एक आदमी 3 लेके चल रहे हैं, क्या बताएं। आगामी पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में और नगर चुनावों के लिए ऑलरेडी डेट घोषित हो गई है। 11 तारीख, 17, 20 और 23 तारीख को चुनाव होने वाले हैं 4 चरणों में। जो टोटल मतदान केंद्र है उसमें 93 मतदान केंद्र इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसी के साथ ही जो है आचार संहिता भी येलो एंड ऑर्डर की हिस्ट्री रही है, और जो हमारे नक्सल संवेदनशील क्षेत्र है, खासकर जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर, गोंदिया बॉर्डर, इसमें हमारे यहाँ 5 नगर निकायों में उनको लेकर एक विस्तृत सिक्योरिटी प्लान बना लिया गया है। जो हमारे नक्सल बॉर्डर पे जो नक्सल एरिया के जो पोलिंग बूथ है उनके लिए एरिया डोमिनेशन प्लान हो गए हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो गए पिछले एक हफ्ते से। उसके अलावा हमारी इंटर स्टेट ऑपरेशन और इंटर स्टेट एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स निकलेंगे। ऑलरेडी हमारी इंटर स्टेट मीटिंग्स हो गई हैं, और आगामी सप्ताह में भी इंटर स्टेट मीटिंग आगे भी होने वाली है कोऑर्डिनेशन के लिए। साथ में हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे चेक पॉइंट्स लगने वाले हैं, खासकर हमारे बाउंड्री बॉर्डर है और हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पे चेक पॉइंट लगेंगे किसी भी तरह के मूवमेंट को चेक करने के लिए। साथ ही जो मतदान दल और सुरक्षा बलों के मूवमेंट के लिए उनकी सुरक्षा के लिए BDS के लैंडमाइन चेक भी स्टार्ट हो गए हैं, और वो पूरे एरिया को खंगालेंगे मतदान से पहले, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। ड्रोन पेट्रोलिंग भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। ड्रोन पेट्रोलिंग बहुत डिटेल पेट्रोलिंग करवाई जाएगी, एरियल पेट्रोलिंग, ताकि कोई भी मूवमेंट से सतर्क किया जा सके सभी नजदीकी थाना के। साथ ही साथ जो हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं, गुंडा बदमाश है, निगरानी बदमाश है, उनके खिलाफ उनकी चेकिंग की कार्रवाई बढ़ा दी गई है, और इलेक्शन बढ़ाने के लिए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया, ताकि जो सारा चुनाव बिना किसी विघ्न के और बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्षता से कराया जा सके। वो EVM के माध्यम से होना है। तो हम लोगों को बाहर से बल की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे जो जिले का बल है, उपलब्ध बल है, उसी से हम लोग चुनाव कराने में सक्षम रहेंगे। और इसी तरह से चरणों का विभाजन हुआ है, ताकि उसी बल में हम बिना किसी जरूरत के बाहर से चुनाव हमारे यहाँ जनसंख्या के